सर्दियों की एक काली रात थी। समय करीब 11 बजे का रहा होगा। दिल्ली से देहरादून जा रही एक निजी वोल्वो बस NH-24 पर तेजी से दौड़ रही थी। बस में ज्यादा लोग नहीं थे, कुल 10 से 12 यात्री। ड्राइवर और कंडक्टर आपस में बातें कर रहे थे और बाकी यात्री सोने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही बस मुजफ्फरनगर बाईपास पार कर रही थी, अचानक एक औरत ने रास्ते के किनारे हाथ दिया। सफेद साड़ी में लिपटी, सिर झुका हुआ। कंडक्टर ने हैरानी से देखा और ड्राइवर से कहा, इतनी रात को कौन खड़ा है यहां? ड्राइवर बोला, छोड़ना, भूत प्रेत होते हैं इस इलाके में, मैंने सुना है। लेकिन जैसे ही बस उसके पास से गुजरी, बस की लाइट झपकने लगी और इंजन खुद ब खुद बंद हो गया। ड्राइवर ने घबराकर ब्रेक मारा। सब यात्री जाग गए। उसी समय वह औरत बस के दरवाजे के सामने आकर खड़ी हो गई। धीरे धीरे दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। वह औरत अंदर आई और बिना कुछ बोले सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गई। ड्राइवर ने कई बार इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर बस स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। कंडक्टर पीछे जाकर उस औरत से बोला, मैडम, टिकट दिखाइए। औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। खाली आंखें, नीला पड़ चुका चेहरा और मुंह से खून टपक रहा था। कंडक्टर चीखते हुए बेहोश हो गया। ड्राइवर ने डर के मारे दरवाजा खोलकर दौड़ लगा दी। यात्री बस में फंसे रह गए और सब कुछ धुंधला होता गया। अगले दिन सुबह जब स्थानीय पुलिस वहां पहुंची तो बस वहीं खड़ी थी, मगर उसमें कोई नहीं था। न ड्राइवर, न कंडक्टर और न ही कोई यात्री। बस के शीशों पर खून के धब्बे थे और पीछे की सीट पर लिखा था, ये मेरी सवारी थी, अगली बार तुम हो। अगली सुबह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। एक खाली बस जिसमें सब लोग गायब हो गए। पुलिस ने जांच शुरू की, पर कोई सुराग नहीं मिला। बस को थाने ले जाया गया। इंजन सही था, फ्यूल भरा हुआ था, लेकिन फिर भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। थाना प्रभारी इंस्पेक्टर चौहान को यह मामला अजीब लगा। उन्होंने बस की CCTV फुटेज चेक की और वही औरत सफेद साड़ी में। कैमरे में आते ही वीडियो ब्लैक हो गया। फुटेज के आखिर में एक आखिरी फ्रेम रुका हुआ था। उस औरत की आंखें सीधे कैमरे में देख रही थीं, जैसे वो बाहर किसी को घूर रही हो। उसी रात थाने में तैनात कांस्टेबल सतीश ने देखा कि थाने के बाहर खड़ी वही बस अचानक खुद ब खुद स्टार्ट हो गई। रोशनी जलने लगी, हॉर्न बजा और दरवाजा खुल गया। सतीश डर गया और दौड़ते हुए इंस्पेक्टर चौहान के पास गया। साहब, बस अपने आप चल रही है। दोनों बाहर भागे, लेकिन अब बस बंद थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इंस्पेक्टर चौहान ने अगली सुबह बस को एक मैकेनिक को दिखाने का फैसला किया, पर जब मैकेनिक बस में चढ़ा तो उसके चीखने की आवाज आई। जब लोग अंदर पहुंचे तो देखा मैकेनिक की आंखें सफेद हो चुकी थीं और वो लगातार बड़बड़ा रहा था। वो लौट आई है, वो सबको लेकर जाएगी, हर रात एक सवारी। पिछले कुछ दिनों से बस की हर रात खुद ब खुद चलने की खबरें आने लगी थीं। हर बार जब कोई इसमें चढ़ता, वो कभी वापस नहीं आता। इंस्पेक्टर चौहान अब पूरी तरह यकीन कर चुके थे कि यह मामला सिर्फ तकनीकी नहीं, बल्कि पारलौकिक है। उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया, तांत्रिक महेश गिरी, जो भूत प्रेत की शक्तियों का ज्ञान रखता था। महेश गिरी ने बस के चारों तरफ त्रिशूल से घेरा बनाया और भीतर जाकर साधना शुरू की।
तभी बस का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। खिड़कियों से काले साए अंदर खींचे चले आ रहे थे और सबसे पीछे वही औरत बैठी थी। उसकी आंखों से आग निकल रही थी। तांत्रिक ने चिल्लाते हुए कहा, अब बता, कौन है तू? औरत की आत्मा चीखते हुए बोली, मैं रंजना हूं। इस बस ने मेरी जान ली थी। 30 साल पहले इसी रूट पर एक बस ड्राइवर ने रंजना के साथ बुरा व्यवहार किया था और चलती बस से उसे धक्का दे दिया था। वो मर गई, लेकिन उसका बदला बाकी था। तब से हर वो इंसान जो इस बस में होता है मेरी सवारी बनता है, और मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक वो ड्राइवर दोबारा मेरी आंखों में नहीं देखता। तांत्रिक ने रंजना की आत्मा को शांत करने के लिए वही पुराना ड्राइवर ढूंढने की सलाह दी। चौहान ने बहुत तलाश की और रघुवीर नामक उस बूढ़े ड्राइवर को एक गांव में ढूंढ निकाला। उसे बस के सामने लाया गया। जैसे ही रघुवीर ने बस की तरफ देखा, दरवाजा खुला। रंजना की आत्मा बाहर आई। वो धीरे धीरे रघु के पास आई और बोली, अब तुझे भी वही दर्द सहना होगा। रघु चीखता रहा, माफी मांगता रहा, लेकिन रंजना ने उसे अपने साथ खींच लिया। उसके बाद बस में सन्नाटा छा गया। लाइटें बुझ गईं। आत्मा शांत हो गई थी। तांत्रिक ने बस पर ताला लगवाया और उसे एक पुराने गोदाम में बंद कर दिया। कहानी का अंत? शायद नहीं, क्योंकि आज भी कहते हैं, अगर कोई उस गोदाम के पास रात 11 बजे से पहले पहुंच जाए तो एक बस का हॉर्न सुनाई देता है और दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद खुलने लगता है।